Dear students, today we will study unit number 10 that is thermodynamics. क्लास फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है केपीके बुक का रिकमेंडेड बाय द फेडरल बोर्ड। इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आज जो है वो आपको मैं दूंगी इंट्रोडक्शन अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द हीट एंड वर्क। तो अब इसके अगर आप थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स, थर्मो मीन हीट और डायनामिक्स मीन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स जो है वो बहुत फेमस ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। प्रैक्टिकली इट इज़ यूजफुल फॉर द मैनी सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल केमिकल एनर्जीज और थर्मोडायनामिक्स की जो ब्रांच है वो उसमें एक तो आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी इस यूनिट के अंदर, दैट इज़ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये दोनों लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में आपको वो मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो जस्ट इतना ही है कि हमारी प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में थर्मोडायनामिक्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स, हीट इंजन्स, हीट पंप्स जो हैं वो सारे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ कि आप लोग फेमिलियर हैं हमेशा से रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दीज थ्री टर्म्स आर कंसिडर्ड एज अ स्टेट वेरिएबल, यानी कि ये आपको किसी भी सिस्टम की स्टेट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सिमिलरली एक न्यू जो है, एक नहीं बल्कि दो न्यू जो है स्टेट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे इस यूनिट के अंदर, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो आपका ये था इंट्रोडक्शन इस यूनिट के बारे में कि इसमें आपने एक तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखना है, सेकेंडली आपने अंडरस्टैंड करना है कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। अब आप में चलते हैं हम अपने टॉपिक की नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया है जो केपीके बुक का यूनिट नंबर 10 के स्टार्ट में आपके पास मेंशन होंगे एसएलओज। केपीके की बुक में हर यूनिट से पहले लर्निंग आउटकम्स फॉर द स्टूडेंट्स मेंशन है। यहाँ पे ये इमेज शेयर करने का पर्पस ये है कि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो मस्ट आप हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका एसएलओ यहाँ से रीड किया करें, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि वो टॉपिक के साथ मैच नहीं होती हैं, लेकिन वो टॉपिक मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर। सो फेडरल बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर बनाए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन आपको दिया जा चुका है। अब आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ अगेन टेम्परेचर या हीट बेस पे जब आपकी ये दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर आ जाती हैं तो हम कहते हैं वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है। उसके लिए आपको ये एक इमेज शेयर किया गया है। इस इमेज में अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको थर्मल इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर या हीट का जो रिलेशन है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव अ कंटेनर दैट विल हैव अ कोल्ड वाटर, और इसके अंदर आप एक ये रेड हॉट आयरन का पीस जो है वो रख देंगे। तो हॉट आयरन पीस विल बी एट द टेम्परेचर T1, और ये टेम्परेचर T1 जो है वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। और अब इसमें ऑब्वियस है, नेचुरल है कि हीट जो है वो ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम हॉट आयरन पीस टुवर्ड्स द वाटर, क्योंकि नेचर में ये होता है कि आपके पास जो हॉटर मॉलिक्यूल हैं वो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैरी करते हैं और ये लाइटर इन वेट होंगे, दैट्स वाई डेंसर मॉलिक्यूल की तरफ ये खुद ब खुद फ्लो करेंगे। यहाँ पे इस कंटेनर में आपके पास जो आयरन का पीस है वो अपनी हीट जो है वो ट्रांसमिट करेगा वाटर को। स्टार्ट में आपको फील होगा कि टेम्परेचर 1 यानी कि टेम्परेचर ऑफ आयरन पीस इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, बट स्लोली क्या फील होगा आपको कि ये दोनों टेम्परेचर जो हैं वो इसमें मर्ज होना शुरू हो गया वाटर के अंदर। ये टेम्परेचर जो है एक तरह का टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है वो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये इस तरह के कर्व्स आप
समझ सकते हो कि आपका जो आयरन पीस है वो T1 पे और हायर टेम्परेचर पे है, लेकिन आपका जो T2 है वो लोअर टेम्परेचर पे है। लेकिन आप जैसे-जैसे हीट फ्लो होगी वाटर के अंदर, तो आप ये देखो कि ये लाइन्स जो हैं वो कर्व से हॉरिज़ॉन्टल होना शुरू हो जाएँगी। अगर हम टेम्परेचर को देखें तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका टेम्परेचर दोनों बिल्कुल सेम लाइन पे आ जाएँगे। यानी कि टेम्परेचर ऑफ दिस आयरन पीस विल बिकम इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। और ये एक ऑब्वियस और लॉजिकल बात है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें, तो ये इसका एक हायर पॉइंट है और ये इसका लोअर पॉइंट है। तो अगर कोई चीज़ आप यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो करवाएँगे, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हायर पोटेंशियल से वो खुद ब खुद लोअर की तरफ आएगी, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेनास हैं। तो सिमिलरली हायर टेम्परेचर जो है वो खुद ब खुद मूव करता है टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर बॉडीज़। तो यहाँ पर आपके पास आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि when you will have the temperature of both the bodies equivalent to each other, there will be no heat exchange। और जब heat exchange खत्म हो जाती है तो bodies will become at the thermal equilibrium। At this point you are not able to discriminate between the temperature of the two bodies। तो दोनों bodies बिल्कुल similar temperature पे आ जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि आपने यहाँ पे जो है वो thermal equilibrium attain कर लिया है। इसकी एक और एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, केपीके की बुक के अंदर, कि आप एक आइस और एक कंटेनर लें। कंटेनर जो है वो आपका लिक्विड कंटेन कर रहा है और आइस का टेम्परेचर आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आइस विल बी एट द लोअर टेम्परेचर एंड कंटेनर विल बी एट द हायर टेम्परेचर। तो आप इन दोनों को इन कांटेक्ट रखेंगे तो स्लोली जो आपका कंटेनर है उसका टेम्परेचर जो है वो फ्लो करेगा उसका हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द आइस, और आइस जो है वो स्लोली आपके पास मेल्ट हो जाएगी। और एक पॉइंट आएगा कि ये कंटेनर और आइस दोनों लिक्विड एक सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस इमेज में समझाया है कि सिंपल हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होती है हमेशा। हायर टेम्परेचर जो बॉडी है वो अपनी हीट फ्लो करवाती है टुवर्ड्स द कोल्डर वन। तो इसमें आपके पास सिंपल जो होता है कि इसमें एक चीज़ जो मस्ट होती है कि टू अंडरस्टैंड द थर्मल इक्विलिब्रियम यू मस्ट हैव टू मेक द बॉडीज टू बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। एक तो ये टर्म आपकी यहाँ पे आ गई है एक छोटी-सी थर्मल इक्विलिब्रियम की। एंड सेकंड जो आपके पास इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट है दैट इज़ वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम में फिज़िकल वर्क डन का फॉर्मूला फिज़िक्स का जो है वो सिमिलर रहेगा, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट थर्मोडायनामिक वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल कंसिडर अ पिस्टन सिस्टम एंड मस्ट, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, सो वी विल must talk about the heat supply to the system। इसके लिए भी हम कुछ इमेजेस की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास पिस्टन सिस्टम है। ये जो फिगर ए है जिसके नीचे वॉल्यूम 1 लिखा है, ये पिस्टन सिस्टम है और इसमें इस वक्त कोई हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये पिस्टन में आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो V1 आपका स्मॉलर है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि जब पिस्टन डाउन मूव कर रहा होता है तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ है और वॉल्यूम यहाँ पे आपका डिक्रीज़ होगा। अब इसी कंटेनर को, इसी सिस्टम को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये सेकंड इमेज में है, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि पिस्टन विल मूव अपवर्ड बिकॉज़ आपके पास गैस मॉलिक्यूल विल गेन्स द हीट, बिकॉज़ ऑफ हीट दे विल गेन द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे विल देयर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड और पिस्टन विल मूव अपवर्ड और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। तो प्रेशर जैसे ही रिलीज़ होगा पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो ये डिस्टेंस डेल्टा वाई कवर करेगा। दिस डिस्टेंस डेल्टा वाई जो कवर होगा वो बताएगा कि यहाँ पे हीट ने जो है वो एक किस तरह की फोर्स जो है वो प्रोवाइड की है और पिस्टन अपवर्ड मूव किया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि वर्क डन व्हेन वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड व्हेन वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और दैट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि ये जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द वर्किंग सब्सटेंस। और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
जब आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम में जो वहाँ पे जो यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल या वर्किंग सब्सटेंस होगा, इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी और बिकॉज़ ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी पिस्टन विल मूव अपवर्ड। इसकी अपवर्ड मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो है वो वर्क डन हो पाएगा। प्लस दिस टेम्परेचर इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम सिंपल पुट कर लेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, बिकॉज़ एफ डॉट डी है, डेल्टा वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। अब क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही, दिस वर्क इज़ डन बाय द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। तो हम इसमें रिलेट करेंगे प्रेशर को और वॉल्यूम को। ये ज़रूरी है क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स में जितने भी वर्क डन कंसिडर करेंगे उनमें मोस्टली आपके पास पिस्टन सिस्टम आएँगे, उसमें आप प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो आपको पता है कि प्रेशर का जो फ़ॉर्मूला होता है फिज़िक्स में, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया आएगा। और आप इसको इस वैल्यू को जब वर्क डन की इक्वेशन में पुट करेंगे, जस्टिफाई द थिंग्स कि आपके पास यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रेशर नहीं आएगा। और लेकिन जब हम इसको अगर ड्रॉ करें, तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम के रिज़ल्ट में जो प्रेशर है, एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। तो ये वर्क डन जो है एरिया अंडर द कर्व के साथ हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर। और ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब ये सिस्टम यानी कि पिस्टन एक्सपैंड करेगा तो हमें वर्क डन करके दिखाएगा। और ये वर्क डन नेगेटिव होगा जब सिस्टम जो है कंप्रेशन में होगा और उसको हम बोलेंगे कि वर्क डन इज़ ऑन द सिस्टम। इसी वजह से आपकी बुक के अंदर अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसमें यहाँ पे पिस्टन जो है वो एक्सपैंड करते हुए दिखाया हुआ है। और ये वर्क डन हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा।